भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारे जीवन में रिश्तों का महत्व अत्यधिक होता है। यह सच है कि कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, भाइयों और बहनों के साथ के रिश्ते। इन रिश्तों का महत्व अत्यधिक होता है और हमें इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। यह सही है कि कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, जैसे कि दोस्त, परिवार के बाहर के सदस्य और पेशेवर या सामाजिक संगठनों के साथ के रिश्ते। इन रिश्तों को बनाने का मकसद आपके जीवन को और भी रंगीन और समृद्ध करना हो सकता है। यह सच है कि हम सभी रिश्तों को हमेशा खुश नहीं रख सकते और कई बार आपसी मतभेद के कारण इन रिश्तों में कड़वाहट या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम हमेशा हर रिश्ते को खुश रखें, लेकिन हमें समझना चाहिए कि रिश्तों का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक होता है। हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और हमें उनके साथ सहानुभूति, समर्थन और साजगर्भ रूप से रहने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिश्तों के महत्व को समझने के बाद हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समर्पित रहना चाहिए। हमें सभी रिश्तों को सुरक्षित और स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए और सभी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रिश्तों के महत्व को समझकर हमें यह भी आवश्यक है कि हम अपने जीवन में उन लोगों को समाहित करें जो हमारे लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन लोगों से हमारा संबंध गहरा और सटीक होता है और वे हमारे साथ हर मुश्किल का सामना करने में हमारी सहायता करते हैं। जब हम अपने जीवन में अपने रिश्तों को महत्वपूर्ण बनाते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि, सामाजिक सजीवता और सार्थकता की भावना होती है। हम अपने जीवन को अधिक खुशहाल और सफल बना सकते हैं और समाज में सुधार कर सकते हैं। यह सीखना महत्वपूर्ण है कि हम सभी रिश्तों को हमेशा खुश नहीं रख सकते, लेकिन हमें समझना चाहिए कि रिश्तों का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक होता है और हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समर्पित रहना चाहिए। रिश्तों का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ये रिश्ते हमारे जीवन को अधिक मान्यता और सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। चाहे वो माँ बाप का प्यार, पति पत्नी का साथ, भाई बहन का प्यार या दोस्ती का गहरा बंध हो, हमें हमेशा इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि रिश्तों के माध्यम से हम अपने जीवन में अधिक संवाद, समर्थन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये रिश्ते हमारे जीवन को अधिक खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं और हमें समाज में एक सकारात्मक योगदान करने का अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि हर रिश्ते में समय समय पर कुछ मतभेद आ सकते हैं, लेकिन यह मतभेद रिश्तों को टूटने नहीं देने चाहिए। यदि हम समय पर और सभर्ण समझदारी से मतभेदों का समाधान करते हैं तो हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। आपसी समझ, सहयोग और साथीदारी हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बना सकती है। यदि हम अपने रिश्तों का सही रूप से संरक्षित रखते हैं और सच्चाई और ईमानदारी के साथ उन्हें निभाते हैं तो हमारे रिश्ते और भी सुखद और प्यारे बन सकते हैं। कुछ रिश्तों का आरंभ जन्म से होता है, जबकि कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। चाहे वो किसी साथी के साथ हो या दोस्ती का नाता हो, हमें हमेशा इन रिश्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम इन रिश्तों का महत्व समझते हैं तो हम उन्हें मजबूती और गहराई से निभाने का प्रयास करते हैं। कुछ रिश्तों को हम जीवन भर अपने साथ रखते हैं और इन रिश्तों में हमारे साथ जीवन के हर सुख और दुख का सामंजस्य होता है। वे हमारे साथ हर कदम पर होते हैं और हमें सहायता और समर्थन प्रदान करते हैं। इन रिश्तों का महत्व अत्यधिक होता है और हमें उनके साथ का मूल्य रखना चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। ये रिश्ते हमें अधिक संवाद, समर्थन और समृद्धि प्रदान करते हैं। इन रिश्तों के माध्यम से हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अपने आप को सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करते हैं। इन रिश्तों का महत्व समझते समय हमें इन्हें सही तरीके से देखना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। इसके साथ रिश्तों में मतभेद होना आम बात है। हालांकि हम सभी में मतभेद आ सकते हैं, हमें समझना चाहिए कि इन मतभेदों को समय पर और सहज तरीके से हल करना चाहिए। ये मतभेद हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि यह हमें एक दूसरे की दृष्टिकोण को समझने का अवसर देते हैं।
और हमारे रिश्तों को और भी गहरा बनाते हैं। समर्थन, साथीदारी और आपसी समझ और महत्वपूर्ण होती है, और ये हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। जब हम अपने रिश्तों में विश्वास और समर्थन पाते हैं तो हमें अपने सपनों को हासिल करने के लिए अधिक आत्मविश्वास होता है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि रिश्तों की देखभाल करने के लिए समय और ध्यान की आवश्यकता होती है। रिश्तों को बनाने और बनाए रखने के लिए संवाद, समर्थन और समझदारी की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने रिश्तों को बिना ध्यान दें छोड़ देते हैं तो वे कमजोर हो सकते हैं और टूट सकते हैं। समर्थन, साथीदारी और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते हमारे जीवन को सजीव और संतुलित बनाते हैं। यह हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। इसलिए हमें हमारे रिश्तों का मूल्य और महत्व समझना चाहिए और उन्हें सजीव रूप से बनाए रखने के लिए कठिन प्रयास करना चाहिए। रिश्तों का महत्व हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और हमें इन रिश्तों का सामंजस्य और मूल्य बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम अंदर से टूटने का आभास करते हैं। यह तब होता है जब हमारी जिंदगी में चुनौतियां और मुश्किलें बढ़ जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि सभी समस्याएं हमारे ही साथ क्यों हैं। हमारी सारी प्रयासों के बावजूद लगता है कि हर जगह हार ही हमारा हिस्सा बन रहा है, जैसे कि हम किसी चक्रव्यूह में फंस गए हों और हमारा पास कोई समाधान नहीं है। हमारी संबंधों, करियर और सभी पहलुओं में हार का आभास होता है और हमारे साथ सब कुछ खराब हो रहा है। ये जैसा लगता है कि हर कुछ उल्टा हो रहा है, हर चीज गलत हो रही है और यह सब केवल हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। इस तरह के दुख में हम आत्म संतोष से दूर हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, और कई लोग इस दर्द में डूब जाते हैं और यह विचार करते हैं कि उनकी जिंदगी इतनी ही बुरी क्यों है। हालांकि इस सभी दुख और परेशानियों का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्योंकि यह चुनौतियां हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करती हैं। हर इंसान को इस चक्रव्यूह से गुजरना होता है और इससे हम अपने आत्म सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। उसके साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि हर दुख का समाधान हमारे पास होता है। जब हमारे सामने किसी दरवाजे का बंद होने का समय आता है तो यह संकेत होता है कि कुछ नया दरवाजा हमारे लिए खुलने को है। और जब किसी रिश्ते में कठिनाइयां आती हैं और दिल टूटता है तो यह आम बात है और हमें समय के साथ सीखना होता है कि कुछ रिश्तों को समझने का सही तरीका होता है और उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास करना होता है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दुख का समाधान हमारे पास होता है और हमें हिम्मत और संघर्ष के साथ समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। दुख हमें मजबूत बनाने का अवसर होता है और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का माध्यम बनता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध गुरुजी बसे थे। उनके पास गांव के बच्चे हर दिन पढ़ने आते थे और वे उन्हें अच्छी शिक्षा देते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने छात्रों से एक बड़ा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, क्या आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप खुश और संतुष्ट महसूस करें? सभी छात्रों ने उस प्रश्न का गंभीरता से विचार किया। फिर एक छात्र ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे हम और भी अच्छे लोग बन सकें और हमारे काम से दुनिया को एक सुंदर जगह बना सकें। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, यह तो सच्ची इच्छा है। अब मैं तुम्हें एक अद्भुत मिशन पर भेज रहा हूं। गुरुजी ने छात्रों को एक छोटे से गांव के पास एक जंगल की ओर ले जाया, जिसे वे कभी भी नहीं जाते थे। गुरुजी ने कहा, तुम्हें इस जंगल में जाना है और वहां कुछ खोजना है जिससे तुम और भी अच्छे लोग बन सको। छात्रों ने अपने गुरु की बातों का पालन किया और वे जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में वे कई प्रकार की बाधाओं का सामना करने लगे, जैसे कि वन्य पशुओं से मिलना, जंगल के अधिवासियों से बात करना और अनजाने में खतरे का सामना करना। कई दिनों तक जंगल में रहने के बाद छात्रों ने वह अद्भुत चीजें खोजी जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे जंगल में अनजाने गांव के लोगों के साथ दोस्ती कर बैठे, उनके अधिवासियों से सीखे और जीवन के नए तरीकों को समझा। वे यह समझ गए कि सच्चा सुख और संतुष्टि उनके अच्छे कर्मों में है और वे अपने जीवन में और भी उपयोगी और सहायक बन सकते हैं। गुरुजी के पास लौटकर छात्रों ने उन्हें उनके जीवन के नए अनुभवों के बारे में बताया और वे बहुत खुश हुए।
गुरुजी ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है कि तुमने नए दोस्तों से मिलकर कुछ सीखा। यह सीखना हमें हमेशा अच्छे और समझदार बनने में मदद करता है। इसके बाद गुरुजी ने छात्रों से उनके अनुभव को साझा करने के लिए कहा, जिससे वे और भी उत्सुक हो गए और अपने जीवन को सशक्त तरीके से जीने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा खुद को सीखने का मौका देना चाहिए और हमारे अच्छे कर्म हमारे और भी समृद्ध और संतुष्ट जीवन की ओर बढ़ते हैं। आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन दबा दीजिए, तो आपके सामने सारे कृष्ण जी के सार और विचार हम ला सके। तो हम मिलते अगले नए वीडियो में। तब तक आपको जय श्री कृष्ण।